हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, केंद्रीकृत प्री बोर्ड एग्जाम 2020-2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। समय आपका फिर से भाई ये 3 घंटे। पूरा अंक है 100 पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस पेपर को देखना। शायद ये पेपर जो आप आज देख रहे हैं कल के आपके पेपर में मिले। मित्रों हाँ, जो 5 फरवरी से प्री बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं या जो 6 फरवरी से कहीं हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप किस प्रकार करते हैं उसके ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं आपको हिंदी का बता रहा हूँ। अब समय आपका 3 घंटा है, पूर्णांक 100 है। नोट जो ये दिया गया वो पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न हेतु अंक निर्धारित हैं। खंड आ में मैं आपको मित्रों खंड आ में बताना चाहता हूँ कि खंड आ में मित्रों क्या दिया गया है, और पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस वीडियो को आप देखना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आप जिस भी इलाके से हैं या आप जिस भी कोई गांव से हैं, सिटी से, आप जहां से भी ये वीडियो प्राप्त कर रहे हैं, उस जगह की लोकेशन यानी उसका पता कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्योंकि आपकी एक कमेंट होती है, मैं उससे हतोत्साहित होता हूं। एक बार पुनः फिर बताना चाहता हूं, समय 3 घंटे। तो बिना किसी समय नष्ट करते हैं चीजें व्हाइट बोर्ड पर यानी स्क्रीन पर प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भव जय स्वागतम हो जाता है तो कहलाता है, या वीरता कायरता, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। चित्त की उत्तेजना, ऐसा पेपर आपको आएगा, इसमें खाली जगह भी लिखना होगा। नए मेहमान में खाली स्थान समस्या को दर्शाया गया है। ये आपका जो ऐड आया है वो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे आप कोई डिफिकल्टीज इसमें कुछ मत लीजिएगा। नए मेहमान में समस्या को दर्शाया गया है आवास प्रदूषण। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद या छायावाद के, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो अंग्रेजी में बोलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रताप के संपादक कौन थे, संचालक कौन थे? राम कुमार वर्मा जी। गणेश शंकर विद्यार्थी। छप्पे छंद खालिस्तान से मिलकर बनाया। रोला उल्ला दोहा या सोरठा। डाय रचना के आधार पर काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा है सत्य अहिस, लिखिए। ये मित्र आपके यहाँ जो 6 नंबर का आएगा, भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। खा है अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? ज्ञानानंद ने क्या आपका प्रधान रस कौन था? राजकुमार वर्मा किसके अभिनय में विषय वजक थे? जिसका कोई शत्रु ना हो। काव्य के भेद, ये आपके सहयोग बनाना है। स्थूल की प्रवृत्ति मैं आपको इतनी जल्दी बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। यानी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप सिलेबस देख लीजिएगा। कल ये पेपर आपको इसमें से मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कल यही आएगा, लेकिन लगभग 70 या 75% ये सिलेबस आपको उसमें मिल जाएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये आपकी हो गई सही मिलान करना है। खंडबा माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन कर रहा है? गार्डन सुजान को क्या उल्लाना देता है? भय और आशंका में क्या अंतर है? नए मेहमान के आधार पर महानगरों की आवास समस्या का प्रकाश डालिए। उत्तराखंड के 4 धाम किन नदियों के स्थित हैं? ये भी आपको इसमें बताना है। मित्रों हाँ, ये हो सकता है सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अच्छे से प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है तो आप अच्छे से नंबर उसमें ला लेंगे, ये मेरा पूरा दावा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे नंबर आपको आएंगे, चाहे जौन सा सब्जेक्ट हो। अगर आप उसकी तैयारी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसमें फोकस कर रहा हूँ, तो आप हिंदी अच्छे से समझ जाइएगा कि घरानंद सुजान को क्या उलाहना देता है। उलाहना का मतलब होता है शिकायत करना। भय और आशंका में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नए मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास समस्या पर प्रकाश डालना है। डा है उत्तराखंड में चारों धाम किन 4 नदियों के किनारे स्थित हैं, ये बताना है। फिर राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या है, लिखिए। और इसके बाद में मित्रों जो आपका नया क्वेश्चन आएगा उसके पास हम चलते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद में अच्छे या अध्यक्ष की क्या विशेषताएं? नींव के पत्र की कवि का क्या आशय है? लता मंगेशकर गायन की 3 विशेषताएं लिखिए। ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। राम घर पर है। संदेहवाचक, ये तो संदेहवाचक ये लिखना होता है ना आपको। राम को पाव उतारने के लिए केवट कौन कौन सी शर्तें रखता है? बलिदान रंगी में कवि क्या आशय है? यशोदा मृत्यु की क्यों आकर्षक मान रही है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये मित्रों अलग बोर्ड का है, ये आपको मैं एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए संबंध में बता रहा हूँ। इसमें आपको मुहावरे काट लिख कर बताना है। दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, कसौटी पर कसना, ऐसे आएंगे। प्रश्नोत्तर 9 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छायावादी काव्य की 4 प्रवृत्तियां लिखिए एवं 2 कवि के नाम लिखिए, रचनाएं लिखिए। प्रयोगवाद से क्या आप समझते हैं तथा इसके प्रणेता कौन थे? गा है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? घा है आपका रस किसे कहते हैं तथा वीर रस का उदाहरण दीजिए। उसके बाद में डा है सूर्य या बिहारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष से एवं साहित्य में आपको लिखना है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। आप अच्छे से इस पेपर को पढ़िएगा, आपका जरूर इसमें से फंसेगा, ये मेरा मित्रों दावा है। इसका 10वां
नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, भाव पल्लवन कीजिए। बैर क्रोध का आचार यहाँ मुरब्बा है। यमक यहाँ विभावना अलंकार, यमक का अलंकार दूसरा मतलब विभावना अलंकार। यमक यहाँ विभावना अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए। ये आपके हो गए मित्रों क्वेश्चन। आप पूरी स्ट्रेटजी के साथ इसको कंप्लीट कीजिएगा। और आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो मैंने कहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरे यूट्यूब में आपको यूपी बोर्ड क्लास 9th फर्स्ट ईयर, इंटर और एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित पदांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। भैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार महू दूध पिबत, भई जहू है छोटी, तू को कहती बल्कि बेनू, जो है लंबी मोटी। ये आपको कमेंट करना है कौन से प्रसंग से लिया गया है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। इसके बाद में मित्रों आपका आएगा ये नीचे, और मैं पढ़ना भूल गया, तू जो कहती बल्कि बेनी। उसके बाद में आ गया, बड़े ना हुजे गुबने बिन वृद्ध बड़ी पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ो ना जाए। और मित्रों इसके बाद में जो आपका आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप जो समझ रहे हैं वो आप सही समझ रहे हैं, आप स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इसके बाद में आपको मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, भैया कभी बड़ी है चोटी से लेकर नागिन सी भूई लूटी। ये दूसरा है, कितनी बार। इसके बाद में बड़े ना हो जाओ। उसके बाद में ऊपर मैं आपको लेना चाहता हूँ इसके थोड़ा नीचे, और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर स्पष्ट करना है। लेखक के अनुसार गीता के जन्म का उद्देश्य क्या था। निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करना है, यानी प्रसंग सप्रसंग, यानी प्रसंग भी लिखना है आपको, और प्रसंग सप्रसंग का मतलब हो गया प्रसंग सहित व्याख्या भी करना है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय रहने पर किसी संभावना मात्र से अनुमान से जो आवेग शून्य में होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें जैसी व्याकुलता नहीं होती उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। और कोई मतलब नीचे अथवा दिया गया है, कोई इसमें से एक करना है। अगर आप दो करते हैं तो नंबर केवल आपको एक मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें प्री बोर्ड एग्जाम की, लेकिन होती बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मित्रों। तो केवल उद्देश्य यही है कि आप समझ लीजिए किस प्रकार का पेपर आपको आएंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या एमपी बोर्ड से हों या आप बिहार बोर्ड से हों। अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, लेखक के अनुसार गीता के जन्म का उद्देश्य क्या था, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में दूसरा जो आपका दिया गया है, मानव के लिए चिर सुख का भय अभिप्राय अमृत प्राप्त करने का होता है। नीचे ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, सामान्य होता है प्रसंग और व्याख्या दोनों करना है। इसके बाद मानव के लिए चिर सुख का भय अभिप्राय है, इसमें से कोई एक करना है। दूसरा भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, मानव के लिए चिर सुख का समय है, वो बता चुका हूँ। नीचे निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्मठता लस्त की निश्चितता उत्कृष्ट अभिलाष एवं सतत प्रश्नों के सवनय रूप में देती है। सही क्रम में लिखना है आपको। इसके बाद प्राचार को अपनी एक निबंध देना है, बहुत ही ये है। आप कोरोना भी याद कर सकते हैं, स्वच्छ भारत, पर्यावरण प्रदूषण, समाज में नारी का महत्व और जीवन में खेलों का महत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई